अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन बट 27 न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं वाल्टन रोड के गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहाँ गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो एक रोज़ कबल बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। बच्चों का स्कूल खाली करवा लिया गया था। असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आया कि इसकी वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, 9:05 स्कूल खाली करवाया गया था, तो इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या बनी सर? वजह यही है, लीव इनकैशमेंट का मसला है, असातिज़ा के मसाइल हैं। फिर यह है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में है। और यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग, काफ़ी परेशान हैं इस सिलसिले में। गरीब आबादी है यहाँ पर, तो लोग परेशान हैं कि भी हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हम कैसे अपनी तालीम बच्चों की जारी रखेंगे, ये मसले हैं। वो बच्चों की तालीम के हवाले से है, क्योंकि हमारी जो मुल्क है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ना कि कोई डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पर लोगों के पास जो होता है वो तालीम पे खर्च करने के लिए ज़्यादा जो होता है वो वसाइल नहीं है। तो जब ये जो स्कूल हैं इनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा तो जो बच्चे पहले ही माली तौर पर कमज़ोर हैं, वालिदैन कमज़ोर हैं, ख़ानदान कमज़ोर हैं, तो वो कहाँ से अपने जो होता है वो तालीमी ज़रूरियात पूरी करेंगे। जो हमारे अशराफिया है उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं, वो जो उनके अखराजात होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो गरीब हमारी आबादी है इनके बच्चे जो होते हैं उनका सबसे हमें ज़्यादा कंसर्न है। इसके अलावा जो होते हैं जो हमारे मुलाजमीन हैं उनका भी एक खुसूसी एहतसाल किया जा रहा है, उनकी लीव इनकैशमेंट का मसला है, उनकी पेंशन ग्रेजुएटी का मसला है। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर, ये स्कूल में कितने बच्चे तालीम हासिल कर? इस वाल्टन स्कूल में तकरीबन 2100 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और इन बच्चों का जो फ्यूचर है, इन बच्चों के जो तालीमी सिलसिला है, पहले ही गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो तालीम जो है दुश्मन जो है वो सिलसिले चलते हैं। जैसे आप पिछला साल देख लें, इसमें असातिज़ा को मरदमशुमारी पे लगाए रखा है, 2 से 3 महीने असातिज़ा मरदमशुमारी पे गए हैं, उसके बाद अभी इलेक्शन ड्यूटीज़ पे लगा दिया। तो बच्चों का जो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे लीस्ट जो गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो तालीम के ऊपर है। जब हमारे तो असातिज़ा का ये हाल है कि जब बाकी गवर्नमेंट के बाकी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो हमें स्कूलों में तब भेजा जाता है और हमारी बच्चों के साथ अभी इंटरेक्शन हो रही होती है, उनको थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस उनका स्टार्ट होता है, फिर कोई ना कोई हमारी नई ड्यूटी आ जाती है। तो असातिज़ा के साथ और ऊपर से असातिज़ा को रिज़ल्ट देना होता है। असातिज़ा बड़ी जाफिशानी से और बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन बार बार इनके जो तालीमी सेशन हैं इनको कभी गैर तदरीसी ड्यूटियों के सिलसिले में असातिज़ा को डिप्यूट कर दिया जाता है, जिससे तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासर होता है। अभी एक बच्चा जो 9th क्लास में पढ़ रहा है और उसके आखिरी 3 महीने में असातिज़ा को आप उससे छीन लेंगे, तो आप मुझे बताएं उस बच्चे का वो जो आखिरी मैट्रिक के 3 महीने हैं वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा मिलेंगे उसको? वो तालीमी सेशन का पीक टाइम होता है जब बच्चे के नंबर ज़्यादा आने होते हैं, उसको मेहनत का टाइम होता है। असातिज़ा का भी वो टाइम होता है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट वो एग्ज़ाम के करीब करते हैं और उसी वक्त असातिज़ा को गैर तदरीसी ड्यूटियों में जो है वो उनको मजबूर कर दिया जाता है और उनका सारा तसलसल जो है वो टूट जाता है। इसी वजह से जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ जो है वो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं लेके आती, जबकि असातिज़ा जो हैं वो बड़ी गैर मुनासिब हालात में जो है वो पढ़ा रहे हैं। असातिज़ा की जो असामियाँ 1,25,000 असातिज़ा जो है वो स्कूल वो अभी असामियाँ खाली हैं। बजाय गवर्नमेंट इन असामियों को पुर करे और असातिज़ा का जो वर्कलोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो मज़ीद जो है वो असातिज़ा को जो स्कूलों में काम कर रहे हैं उनको भी स्कूलों से दूर किया जाता है। अभी उसके ऊपर ये जो अभी हुकूमत आई है इसने मज़ालिम की इंतहा है कि जो लोग 30-30 साल 25-25 साल से इस एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, या तमाम सरकारी मुलाजिम अब तो इन्होंने कर दिए हैं, इनके जो पेंशन के सिलसिले में ये सरकारी मुलाजिम पेंशन के लिए काम करते हैं कि इतनी एफर्ट के बाद उनके बच्चों का फ्यूचर या वो बुढ़ापे में उनका कुछ पेंशन मिलनी है, उसके ऊपर भी शबखून मारा जा रहा है। फिर यहाँ तक भी ये असातिज़ा के मसाइल बर्दाश्त किए जा सकते हैं क्यों, लेकिन अब जो बच्चों को ये जो रही सही सहूलत है, ये जो गरीब लोगों को गवर्नमेंट के स्कूल अवेलेबल हैं वो भी उनसे छीन के प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। ये गवर्नमेंट जो है वो बच्चों की तालीम, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है रियासत की कि वो एजुकेशन और हेल्थ दे, और जब एजुकेशन और हेल्थ आप इनसे हेल्थ तो पहले ही छीन लिया उन्होंने, हेल्थ कार्ड वगैरह लेके,
अभी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने हमला कर रहे हैं कि ये एजुकेशन भी जो है वो गरीब आदमी से दूर कर दी जाए। तो फिर टैक्स लेना और ये टैक्स का सिस्टम और ये जो बड़े बड़े बिजली के बिल भेजते हैं उनके अंदर जो टैक्सेस हैं और हर चीज़ के ऊपर आवाम टैक्स देती है, और एक एजुकेशन रह गया था आखिर में, और इसको एजुकेशन को भी आवाम से दूर करने के लिए ये शबखून मारा जा रहा है। तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो अभी स्कूलों की तालाबंदी है, ये सिर्फ इस इशू के रेज़ करने के लिए है कि मुआशरा उठे और असातिज़ा के पीछे खड़ा हो, क्योंकि अगर अभी भी मुआशरा और हमारी आवाम असातिज़ा के साथ नहीं खड़ी होगी तो ये इनके हकूक़ और सल्ब कर दिए जाएंगे। अभी हमारे जो लोग स्कूलों में तालीम का पढ़ाने के बाद सेक्रेटरीट में जाके, हम स्कूलों के बाद जाके वहाँ पे जो धरने देते हैं या वहाँ पे जो हम एफर्ट करते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं, और हमारी जो लीडरशिप है, एसोसिएशंस हैं, यूनियन की जो मरकज़ी कायदीन है, उन सब को उठा के जेलों में डाल दिया। अब जेलों में डालने के बाद भी अदालत ने अगर उनको रिलीफ दिया, उनको रिहा किया है, उनको रिहा करने के बाद गवर्नमेंट ने ज़ालिमाना RPO के तहत उनको उठा के अब 1-1 महीने के लिए जेलों में डाल दिया। अब ये देखें, फस्तायत, जुल्म और असातिज़ा जो है उसमें चक्की की तरह पीस रहे हैं। तो हमारे लिए ये बिल्कुल जो है लास्ट स्टेज थी कि हमने ये स्कूलों की तालाबंदी की है, या स्कूल या जो तालीमी बायकॉट किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि हमारे पास अब इससे आगे कोई चारा नहीं है, और आवाम को और हमारी हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, और ये जो फस्तायत है इसको ख़त्म करें और बच्चों को तालीम देने दें, उस्ताज़ा को पढ़ाने दें। बहुत शुक्रिया।